हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो परिषदीय विद्यालय है वहाँ पे जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य करते हैं, जो कि शिक्षा मित्र भाई बहन कार्य करते हैं, उनकी जो शिक्षण क्षमता है उसमें गुणात्मक उन्नयन हेतु प्रत्येक विकासखंड में 5 विषयों के एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का पद सृजित किया गया। यानी हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विषय, गणित और विज्ञान, ये 5 ऐसे विषय हैं जिनके एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स होते हैं और संबंधित विषयों में शिक्षकों का मार्गदर्शन करते हैं। शिक्षक शिक्षार्थी संबंध बेहतर हो इसके लिए पूरी कोशिश करते हैं। राज्य परियोजना कार्यालय, जिला परियोजना कार्यालय के अलावा विकास खंड स्तर पे इनके द्वारा दोस्तों कार्य होता है। तो राज्य परियोजना कार्यालय से, प्रोजेक्ट ऑफिस से जो भी गाइडलाइंस आती हैं, जो भी नई जो एजुकेशनल कंटेंट आते हैं, उसको एसआरजी के माध्यम से, स्टेट रिसोर्स ग्रुप के माध्यम से, एआरपी अपनी टीम के माध्यम से नई नई चीज़ें सीखते हैं और उसको विद्यालयों में जाकर के शिक्षकों को भी बताते हैं। एक प्रकार से नूतन चेतना शिक्षकों में जागृत हो इसके लिए एकेडमिक रिसोर्स पर्सन कार्य करते हैं। शिक्षक मोटिवेटेड और पैशनेट में जो राज्य परियोजना कार्यालय का जो मिशन है, निपुण मिशन, उसको ज़मीनी स्तर पे मूर्त रूप में परिणत कर सके, इसके लिए एकेडमिक रिसोर्स पर्सन लीडर्स होते हैं, वो पैशनेट फिगर्स होते हैं ब्लॉक लेवल पे। लेकिन दोस्तों, ये जो पद सृजित हुआ वो एनपीआरसी और बीआरसी, इन पदों को फिनिश करके ये पद समाप्त हुए। ये पद इसलिए समाप्त हुए क्योंकि ये समय के हिसाब से अप्रासंगिक हो गए थे और इनका जो मेन काम था उससे ये भटक गए थे। तो इसीलिए एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का पद का सृजन हुआ और विद्यालय में शिक्षकों की क्षमता संवर्धन हुआ, ये कार्य इनको दिया गया। लेकिन दोस्तों, ये प्रायः देखा जा रहा है कि विद्यालय में जो भी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन आते हैं वो शिक्षकों से किसी भी प्रकार का तालमेल नहीं बनाते हैं, शिक्षकों को पूर्व सूचना नहीं देते हैं। वो एक उनका जो विद्यालय में उपस्थिति रहती है वो अधिकारियों की भांति रहती है, वो औचक निरीक्षण की भांति रहती है। इससे शिक्षक किसी भी विषय पे पूर्व तैयारी भी नहीं कर पाते हैं और विद्यालय में एकाएक एकेडमिक रिसोर्स पर्सन की उपस्थिति उनको शिकन में डाल देती है शिक्षकों को, और वहाँ पे मौजूद जो शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं किसी भी प्रकार से उनको वेलकम एटीट्यूड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो चीज़ें उन्हें लर्न करनी चाहिए उसके लिए वो पूरी तौर तरीके से तैयार नहीं हो पाते, बल्कि वो प्रेशराइज रहते हैं। कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि एकेडमिक रिसोर्स पर्सन की जो कार्यशैली है वो आधिकारिक तौर तरीके की है और उनका जो अंदाज है वो अधिकारियों जैसा है, जबकि जनपद में जो अधिकारी हैं वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हैं। पूरी की पूरी टीम काम करती है, जिन्हें प्रेरणा इंस्पेक्शन ऐप इंस्टॉल उनके स्मार्टफोन पे रहता है, वो इंस्पेक्शन मॉड्यूल पे काम करते हैं। जबकि एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स या डाइट में जो लेक्चरर्स हैं वो डाइट मेंटर्स हैं, वो सपोर्टिव सुपरविज़न मॉड्यूल पे काम करते हैं। दोनों का जो एप्लीकेशन राज्य परियोजना कार्यालय ने दोस्तों बना रखे हैं, जो डिज़ाइन कर रहे हैं, वो दूसरे अलग हैं। जो औचक निरीक्षण का ऐप है वो इंस्पेक्शन मॉड्यूल है, जो कि खंड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स के मोबाइल पे इंस्टॉल रहता है। लेकिन यहाँ पे जो बातें निकल के आ रही हैं, जो विद्यालयों से फीडबैक्स मिल रहे हैं, वो प्रायः देखने में ऐसा आ रहा है कि एकेडमिक रिसोर्स पर्सन थोड़े समय के लिए विद्यालय आते हैं और वहाँ पे उनका कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे उन्हें स्टे करना होता है। शिक्षकों की क्षमता संवर्धन के लिए प्रयास करने होते हैं और कक्षाओं में उनकी उपस्थिति भी होनी ज़रूरी है, ताकि वो एक डेमो, अपना एक आदर्श शिक्षण भी कर सकें, शिक्षक को बता सकें और शिक्षकों की समस्याओं को भी वो जान सकें। विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं उससे भी वो अवगत हो करके जो नवाचार है, जो राज्य परियोजना कार्यालय या
जिला परियोजना कार्यालय की जो गाइडलाइंस है उसके तहत वो काम कर सकें। लेकिन ऐसा दोस्तों प्रायः देखने में आ नहीं रहा है और ऐसा पाया जा रहा है कि जो एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स हैं उनकी जो अंदाज है, उनकी जो शैली है वो आधिकारिक हो चुकी है। इसीलिए दोस्तों एक जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय का ये दोस्तों वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताया गया है, चेताया गया है कि एकेडमिक रिसोर्स पर्सन को अपने अंदाज को सुधारना होगा, उन्हें किस तौर तरीके से काम करना है। दोस्तों आप वीडियो में बिल्कुल देख सकते हैं कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने कैसे एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का जो कर्तव्य है उसको उन्हें सिखाया है। अधिकारी हैं जो बीटीएफ के मेंबर हैं और मुझे अक्सर ये सुनने में आ रहा है कि हमारे एसआरजी और एआरपी एक्चुअल रूप से उनको इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि जिले की रैंकिंग बढ़े कि घटे। वो 8 बजे स्कूल पे पहुंच जा रहे हैं, 30% उपस्थिति 40% है। मैं एसआरजी और एआरपीज को इस यूट्यूब के माध्यम से कहूंगा कि अपना टूर प्रोग्राम अपने खंड शिक्षा अधिकारी को दे के जाए। आपको स्कूलों पे कोई औचक निरीक्षण नहीं करना, छापेमारी नहीं करनी है, आपको टीचर्स को अनुपस्थित नहीं पकड़ना है। ये काम विभाग का है। इसके लिए विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी है, जिला समन्वयक है, बेसिक शिक्षा अधिकारी, हमारी पूरी टीम है, डीएम साहब की पूरी टीम है, बीटीएफ के मेंबर, हमारे पास बहुत पर्याप्त अधिकारी है। लेकिन आप जाएं तो मौके पे टीचर्स को एक दिन पहले बता के जाए, चाहे कोई भी एसआरजी जाए, कोई भी आरपी जाए, और बीओ के पास उसका टूर प्रोग्राम होना चाहिए और हमारे यहाँ डीसी ट्रेनिंग के पास उसका टूर प्रोग्राम होना चाहिए। ऐसे नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो जाते ही निरीक्षण नहीं शुरू करेंगे। जाएंगे तो आप अनिवार्य रूप से आधा घंटा 1 घंटा, जब तक 80% 85% की उपस्थिति नहीं हो जाती है तब तक आप निरीक्षण, आप इस जिम्मेदारी से नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जिम्मेदारी आपके ऊपर थी। पिछले दिसंबर में ही आपने जितने 10-10 स्कूल गोद लिए थे उनको निपुण बनाने की। मैं डीसी ट्रेनिंग से अनुरोध करूंगा, कल इसको अनिवार्य रूप से छांट लें, कितने आरपी है, कितने एसआरजी हैं और 10-10 स्कूलों में कितने निपुण हुए हैं। नहीं निपुण हुए हैं तो उनको कारण बताइए, उनके प्रधानाध्यापक को कारण बताओ, नोटिस जारी करिए और यहाँ पे आरपी के साथ बुलवाइए, मीटिंग में यहाँ बुलवाइए और ये सुनिश्चित करिए। जीएम साहब भी निपुण भारत अभियान की बैठक लेने जा रहे हैं।